हेलो दोस्तों, जैसे कि जेएसएससी का जो सीएचएसएल का पेपर होने वाला था वो आज हो चुका है। एक पेपर कल था और एक पेपर आज हुआ है ना। तो जैसे कि कल बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, रिक्वेस्ट किया कि सर इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा सा अप लेवल का आया हुआ है, तो उसका आप एक सोल्यूशन एनालाइज करके बता दीजिए। तो बेसिकली मैंने वो बहुत जल्दी से अपने रूम से ही वो वीडियो बना के भेज दिया। आज हम लोग उसी का जो आज दूसरा दिन जो एग्जाम होने वाला था, मतलब 22 तारीख को जो एग्जाम होने वाला था, उस पेपर को एनालिसिस को लेके चलेंगे। आज के पेपर में भी देखा गया कि जो पेपर था वो कैलकुलेटिव था, फार्मूला बेस्ड था, काफी सारे फार्मूला उसमें यूज हो गए थे, है ना। तो चलिए आज 22 तारीख के एग्जाम्स के जो मैथ्स के पेपर है, बेसिकली मैथ्स के पेपर का एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये रहा जेएसएससी सीजीएल का क्या है, ये मैथ्स पेपर का एनालिसिस है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है ना, यही क्वेश्चन आ रखा था। क्वेश्चन नंबर भी मैंने दे रखा कि क्वेश्चन नंबर 131 में ही था। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है। बोल रखा है कि मिस्टर मरमू वॉक्ड 5 किलोमीटर टू रीच ए स्टेशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया ना, ये स्टेशन आपके घर से जो रेलवे स्टेशन होता है वो कुछ दूरी पे होता है। तो इनका भी जो स्टेशन था वो 6 किलोमीटर की दूरी पे था, जिन्होंने ये पैदल चल करके वहां पे स्टेशन पहुंचा। उसके बाद इन्होंने ट्रेन से सफर किया, जिस ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर था। ट्रेन का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था। अब वो अपने डेस्टिनेशन में उस स्पीड से वो पहुंचा। उनको टोटल घर से लेकर के जहां पहुंचना था उसको समय लग गया 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे का समय लग गया। अब पूरे जर्नी, मतलब पूरे जो जर्नी है ना, जो पैदल चला और जो ट्रेन, पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड बता रखा है वो 32 किलोमीटर बता रखा है। तो हमको बताना है कि वो जो पैदल चल के स्टेशन तक गया उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो सबसे पहली बात, इनका जो पूरा का एवरेज स्पीड है वो कितना है, 32 किलोमीटर, है ना। 30 किलोमीटर पर आवर। पूरा जर्नी उसको कितने घंटे में कवर किया है, 3 घंटे में। तो आपको पता होगा कि ये जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। एस इंटू टी। तो ये पूरे जर्नी का स्पीड दे रखा है और ये पूरे जर्नी का टाइम दे रखा है। तो पूरा जर्नी कितने किलोमीटर का होगा वो देख लेते हैं। तो पूरा जर्नी आपको दिख जाएगा कि पूरा जर्नी जो है वो आपका 96 किलोमीटर का होगा। कितने का होगा, 96 किलोमीटर का पूरा जर्नी होगा। क्लियर वाली बात है। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्लियर बता रखा है कि उन्होंने पैदल कितना चल रखा है। पैदल मतलब घर से स्टेशन कितना गया, 6 किलोमीटर गया ना। तो अगर वो 6 किलोमीटर पैदल स्टेशन गया होगा तो वो 90 किलोमीटर क्या चीज से ट्रेवल किया है, ट्रेन से। 90 किलोमीटर वो किससे ट्रेवल किया है, ट्रेन से। और इसका हमको स्पीड दे रखा है, मतलब ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए ये 90/60, तो जब इसको कट कैंसिल करेंगे तो ये हमको कितना मिल गया, 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स समझने वाली बात है। ये 1.5 आवर्स क्या आया, तो ये 1.5 आवर आया जब वो ट्रेन से सफर किया। मतलब वो ट्रेन में जब तक था, जब तक ट्रेन से सफर कर रहा था, तो उसको समय कितना लगा है, 1.5 आवर्स का समय लगा। इट मीन्स अगर वो पूरा उसका जर्नी 3 घंटे का है और वो 1.5 घंटा ट्रेन में बिता रहा है, इसका मतलब वो 1.5 घंटा जो घर से स्टेशन जाने की दूरी था उनमें वो क्या किया होगा, वो उसमें वो पार किया होगा, है ना। तो हमने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है घर से, 6 किलोमीटर। तो हमको स्पीड क्या होगा, स्पीड बराबर हो जाएगा कितना, d/t। तो डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर। टाइम कितना लगा है, 1.5 आवर्स, है ना। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 4 किलोमीटर पर आवर्स। क्या देखने को मिलेगा, 4 किलोमीटर पर आवर्स। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस भी है वो आप ही के पेपर के सीक्वेंस में रखा गया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर आने वाला है 4 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, 132। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132। अब ये भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे बोल रखा है कि द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। मैंने पहले ही बता रखा था कि जो क्वेश्चन आ रखा है वो पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड था। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया CS है ना, कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया TS है। इसका सम दे रखा है, इसका सम दे रखा है। इसका सम कितना दे रखा है, 2068।
2068 दे रखा है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इसका जो वैल्यू है वो कितना देगा? 2068। क्लियर है? अब इस फॉर्मूला में आप देख पा रहे हैं कि 2 पाई आर कॉमन चला जा रहा है, तो क्या बचेगा? एच प्लस आर बचेगा। ये कितना है? 2068। तो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड तो है ही, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इसमें लग रहा है, तो कैलकुलेट करेंगे, इसको उधर डिवाइड में भेज देंगे। ये बोल रखा है कि पाई का वैल्यू हमको कितना लेना है? 22/7। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2h, ठीक है, और रेडियस बता रखा है कि रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। इक्वल टू क्या होगा? 2068। पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो गया? 2/22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। और r का वैल्यू भी कितना है? 7। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल होता है, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 1034, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे 51 कितना हो जाएगा? ये 517 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसको इससे कट करते हैं तो 4 बार में और ये 7 बार में कितना आ गया? 47 आ गया। ठीक है, तो 2h प्लस 7 का वैल्यू कितना है? 47। तो 2h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया? h बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। h बराबर क्या मिल गया? 20 सेंटीमीटर। मतलब वो सिलेंडर का हाइट कितना था? 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे? 22/7। रेडियस कितना है? 7 × 7। अभी हमने h का वैल्यू निकाल रखा है, h का वैल्यू कितना हो गया? 20। तो ये 7 से 7 कैंसिल होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते कितना होगा? 440 × 7। तो 0 का 0, 7 4 जा 28 का 8, 230 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? कितना आ गया? 380 सेंटीमीटर क्यूब। तो 380 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, 380 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन ए है। बेसिकली जब भी क्वेश्चंस आपको मेंसुरेशन से देगा तो एक चीज आप हमेशा, आपको एक मेथड है, बहुत अच्छा सा ट्रिक है, उसको याद रखिए। आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर आपको दे रखा है कि पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 है। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 है। इट मीन्स, आप समझने का कोशिश कीजिए, अगर कोई नंबर को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि पाई से तो मल्टीप्लाई करना ही है, इट मीन्स जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आंसर क्या होगा? 11 का मल्टीपल होगा। तो इससे चेक कर लीजिए क्या ये 11 का मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल चेक करेंगे तो क्या आएगा? अगर इसको हम 1 से देंगे तो -9 और 75 को -2, ये नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं तो 11 -9 और -8 नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं तो 2 से -8 सॉरी +8 और -8 यही है। तो देखा, बिना सॉल्व किए आंसर कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर कभी भी आप देख पा रहे हो किसी को भी पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप आंसर में देख लें कि कौन सा नंबर 11 से मल्टीप्लाई है ना। अगर दो नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो तो और भी नंबर को आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 7 है, 7 से भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से आपको क्या करना है? मल्टीपल चेक करके इसको बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है, सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इफ x का जो वैल्यू है sec थीटा प्लस tan थीटा है और y का वैल्यू है sec थीटा माइनस tan थीटा, तो इनमें से कौन सा रिलेशन पॉसिबल होगा? तो हमने क्लास 10th में एक रिलेशन पढ़ रखा है। क्या पढ़ा था? कि sec स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज, पाइथागोरस आइडेंटिटीज होते हैं, क्या था? माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या बता रखा था कि 1 है ना। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये a माइनस बी दिख रहा है तो हम लोग अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको लिखेंगे a माइनस बी, है ना। 1 सेकेंड, a माइनस बी और क्या हो जाता है? a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का वैल्यू बनाएगा, है ना। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी।
और ये मेरे पाइथागोरस आइडेंटिटीज है, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। अब इसका वैल्यू जो है ना, ये वाला जो है इसका वैल्यू बोल रखा है कि इसका वैल्यू क्या है, y, y रख देते इसके जगह पे। इसका वैल्यू क्या बोल रखा है कि इसका वैल्यू क्या है, x है, इसको हम क्या रख देते, x रख देते इसके जगह पे। तो क्या देखने को मिला, हमको देखने को मिला कि x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, x इंटू वाई बराबर 1 आ गया। तो यही रिलेशन मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। आप अपने पेपर को लेके बैठेंगे वीडियो देखते समय, और आप अपने पेपर में जो भी टिक टिक करके लाए होंगे उससे आप एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि आपका कितना सही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे। वो रखा है कि दो सर्कल है, टू सर्कल ईच ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ईच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहा है। तो फाइंड इट्स कॉमन कोड टू द सर्कल। तो देखिए फिगर से समझते हैं, एक मेरा सर्कल कुछ ऐसा है, इसका सेंटर ये हो गया, और ये दूसरा क्या है ना, दूसरा ये ऐसा है। अगर इसका सेंटर O1 है और ये दूसरा सेंटर क्या हो जाएगा, O2, ठीक है, ये दोनों सेंटर है। तो जो कॉमन कोड दिख रहा है वो ये है, कॉमन कोड है ना, कॉमन कोड, और ये दोनों का सेंटर का बीच का डिस्टेंस, और ये जो लाइन है वो क्या है, रेडियस है। अब दोनों का रेडियस बता रखा है कि रेडियस क्या है, अगर हम इसको नेमिंग कर देते थोड़ा, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, और ये मेरा क्या हो गया सी। हमको ए बी फाइंड करना है, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए बी, कॉमन कोड है ना ए बी। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया, ये तो रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है, ये भी ये क्या है, ये भी रेडियस है। तो रेडियस है तो ये आधा हो जाएगा 18, और ये 18 है ना। हमने पढ़ रखा है कि जब भी एक कॉर्ड पे क्या होता है, एक परपेंडिकुलर गिरता है तो वो बाइसेक्ट करता है। तो ये अगर 36 है तो ये 18 है, ये 18 हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये क्या होगा, AC, जो AC है, AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट, AC बराबर अंडर रूट 36 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, है ना। तो कितना होगा, 36 का स्क्वायर कितना हो जाता है, स्क्वायर सबको याद रखना है, 1296, 18 का 324। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। कितना आ गया, 972। तो 972, तो 972 बेसिकली कितना है, तो ये आपको दिख पा रहा होगा कि इससे 3 टाइम्स है ना, तो इसको बोल सकते हैं 36 इंटू 3, ठीक है। 36 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या दिखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं 324 इंटू 3। तो ये क्या मिला हमको, 18√3। कितना मिल गया, 18√3। मतलब ये जो लेंथ है वो क्या है, 18√3 है। ये भी लेंथ कितना होगा, 18√3 ही होगा, क्योंकि वो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्ट किया हुआ रहता है। तो हमको ए बी का जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा, ए बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए सी। ए सी कितना है, ए सी है तुम्हारा 18√3। आंसर कितना आ गया, 36√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वाले क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी ही आंसर है। समझ में आ गया। ये आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, जब आप ज्योमेट्री का पढ़ाई मतलब आप क्लास कर रहे होंगे रेगुलर, तो वहां पे आपको ये सारा फॉर्मूला बताया गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और सारे क्वेश्चन को आज देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन था, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 में क्या बोल रहा है कि ABC है, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। आपको पता होगा बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, एक A है, एक B है, और एक क्या है, C है। इन्होंने क्या किया, 20,000, 25,000 और 10,000 इस तरह से रिस्पेक्टिवली इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो A ने कितना किया है, A ने किया है 20,000, B ने कितना किया है, B ने किया है 25,000, ठीक है। C ने कितना किया है, C ने किया है 10,000, ठीक है। इन्होंने इतना इतना खर्च कर दिया। उसके बाद आफ्टर 5 मंथ, मतलब 5 महीने के बाद क्या हो रहा है, 5 महीने के बाद एक कुछ और पैसा इन्वेस्ट करता है, 6 महीने के बाद सी कुछ और पैसा इन्वेस्ट करता है, और 4 महीने के बाद बी कुछ पैसा निकाल लेता है।
तो बोल रहा है कि एट एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल में, मतलब ये सब पैसा जो है वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है, एक साल। एक साल मतलब कितना हो गया, 12 मंथ। ये भी 12 मंथ के लिए हुआ है, ये भी 12 मंथ के लिए हुआ है, और ये भी कितना पैसा हुआ है, 12 मंथ के लिए हुआ है। क्लियर बात है। अब देखिए क्या होता है, अब बोल रखा है कि 5 महीने के बाद, तो 12 में से अगर 5 महीना बीत गया तो बचा कितना, 7 महीना। तो ये जो 4000 है ना, इस 4000 को इन्होंने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 7 महीने के लिए। अब बी ने क्या किया है, बी ने 4 महीने के बाद, अगर 4 महीने बीत जाते हैं तो बचेंगे कितने, 8 महीना। 8 महीना में यहाँ पर माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने शेयर में से पैसा को निकाला है, तो क्या होगा 8 इंटू 8000। अब सी क्या कर रहा है, अब देखिए सी ने 6 महीने बाद की बात की है, तो 12 महीने का एक साल होता है, अगर 6 महीना बीत गया तो बचा कितना, 6 महीना। तो 6 महीनों के लिए इन्होंने कितना और भी इन्वेस्ट किया है, इन्होंने 8000 इन्वेस्ट और किया है, इन्होंने 8000 इन्वेस्ट किया। तो ये आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, इसी तरह से बनाइएगा, सॉर्ट हो जाएगा ना। अब देखिए कैंसिल करते हैं, तो 1 2 3 जीरो इससे कैंसिल, 1 2 3 जीरो इससे कैंसिल, 1 2 3 जीरो इसमें कैंसिल, 1 2 3 जीरो इसमें कैंसिल, 1 2 3 जीरो इसमें कैंसिल, और 1 2 3 जीरो इसमें क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 20 गुना 12 कितना हो गया, 240, प्लस 4 सत्ते 28। इसमें देखते हैं, 25 को 12 से गुना कर दो 300, माइनस 64, 10 को 12 से गुना कर दो 120, प्लस कितना हो जाएगा 12 से 48। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा 268, यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, 4 में से जाएगा 6, 9 में से जाएगा 3, 236, और यहाँ पे 168। ठीक है, 168। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको कितना से कट रहा है, ये तो 4 से कट रहा है ना, 4 से कैंसिल करते हैं, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 4 छक 24, 4 सते 28। इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पचे 20, 4 नवा 36। इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चक 16, 4 दूनी 8। तो हमारा जो रेशो निकल के आया कितना आया, 67, 59 और 42। ऑप्शन नंबर कहां देखने को मिलेगा, 67, 59 और 42। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसमें समय भी कम लगता है और आपका आंसर भी बहुत इजीली आ जाता है, क्योंकि सारा जो टर्म है वो कैंसिल हो जाता है, कैलकुलेशन से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 में क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला लगा है, साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 60 बराबर होता है √3/2, है ना। और साइन 45 का जो वैल्यू होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। और कौन सा आपका है, cos 45, cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, इसका वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। क्या दिया हुआ है, 5 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 7 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 8 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 रूट से ये कैंसिल, 3/4, प्लस 7 इंटू 1/2, प्लस 8 इंटू 1/2। अब इसका भी 1/2 1/2, ये ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 15/4 प्लस 15/2, 8 और 7 15, 15/2। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 4 का 4, 15 प्लस कितना हो जाएगा, ये 30। आंसर कितना हो गया, 45/4, है ना, 45/4। 45/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में 45/4 है। तो कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं था, फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो फिर से चलते हैं नेक्स्ट 137 वाला क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जेएसएससी सीजीएल में, वो सारा का सारा एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है। बेसिकली सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे ना, तो सारा का सारा एसएससी ने पहले, जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है उसमें पहले से पूछ रखा है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रखा है कि 2 ट्रेन स्टेशन स्टार्टेड सिमल्टेनियसली फ्रॉम रांची टू गिरिडीह। ये हमारा रांची है और ये हमारा गिरिडीह है। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट होगा, यहाँ से दूसरा ट्रेन स्टार्ट होगा,
ठीक है। अब क्या बोल रखा है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दे रखा है कितना है, 560 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 560 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब एक ट्रेन का स्पीड दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना बोल रखा है, 40 किलोमीटर पर आवर। एक है 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 40 किलोमीटर पर आवर। Simultaneously with a train, a sparrow sitting on a top on the train start towards the, देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये CHSL में पूछ रखा है। यहाँ पे क्वेश्चंस में सिर्फ ये किया है कि स्पैरो कर दिया है। आप वहां पे देखे होंगे तो वहां पे एक बी होगा, है ना, हनी बी, जो बी होता है ना, हनी बी, वो रहता है। तो सेम क्वेश्चन पूछ रखा था। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। अब क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है। अब यहाँ पे एक स्पैरो है जो जाएगा इस ट्रेन से टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस ट्रेन से टकराएगा, फिर वापस आएगा। ये तब तक टकराते रहेगा जब तक कि वो टोटल डिस्टेंस कवर ना कर ले। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, 70 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को मीट करने के लिए कितना समय लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना है, 560 का है, स्पीड कितना है, 70 का है, तो टाइम कितना लग गया, 8 घंटा लग गया। ये टाइम कितना लग गया, 8 घंटे का समय लग गया। अब इस स्पैरो का जो स्पीड दे रखा होगा, ये देखिए स्पीड कितना दे रखा है, 80 का, है ना। अब ये इन दोनों को मिलने में 8 घंटा लग रहा है, तो ये स्पैरो भी क्या करेगा, 8 घंटा तक क्या करेगा, ट्रेवल करते रहेगा 8 घंटे तक। तो इसका जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है, 80 किलोमीटर पर आवर। 8 घंटे तक ये मूव करेगा, कितना डिस्टेंस कवर कर देगा, 80 80 64, 64 पे 10 किलोमीटर, है ना, मतलब 640 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछ रखा है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था, सिर्फ मेथड यूज करना था। बहुत आसानी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 138, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड कर लेते हैं। क्या बोल रखा है कि 3 मैन है और 5 वुमेन, है ना, 3 मैन और 5 वुमेन किसी काम को 3 दिन में करता है। किसी काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। सेम काम को, वैसी काम को 3 वुमेन 5 दिन अधिक लगाती है 2 वुमेन के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर किसी काम को 2 मैन जितने समय में लगाएगा, उसी काम को 3 वुमेन 5 दिन अधिक समय में लगाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि काम कितना है। तो काम कैसे निकाल लेंगे, तो पहला इक्वेशन दे रखा है कि 3 मैन है, ठीक है, और क्या है, 5 वुमेन है। ये कितने दिन काम कर रहा है भाई, ये काम कर रहा है 3 दिन, तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क मेरा ये हो गया। अब इसी वर्क को 3 वुमेन कर रही है, इसको वर्क को क्या कर रही है, 3 वुमेन कर रही है। और इसी वर्क को क्या कर रहा है, इसी वर्क को हमारा कौन कर रहा है भाई, इसी वर्क को हमारा 2 मैन कर रहा है। तो वुमेन को कितना लग रहा है, 5 दिन अधिक लग रहा है। ये मेरा इक्वेशन हो गया। वुमेन को क्या लग रहा है, 5 दिन अधिक लग रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे, कॉमन देखिए चल जा रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन क्या चलेगा, 3 मैन प्लस 5 वुमेन इंटू 3, क्या बच गया, 1/3 मैन वुमेन, सॉरी वुमेन माइनस 1/2 मैन इंटू 5। थोड़ा कैलकुलेटिव चलेगा ये, इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, अच्छा इसको रहने देते हैं अभी, 3 1 सेकेंड, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, 3 मैन प्लस 5 वुमेन इंटू 3, इसको एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो गया, 3 मैन इंटू, सॉरी 3 वुमेन इंटू 2 मैन, ये ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा, 2 मैन माइनस 3 वुमेन इक्वल टू क्या हो गया, 5। अब देखिए ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या क्या करना है, ये देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव चल रहा है। 3 मैन प्लस 5 वुमेन है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 मैन माइनस 3 वुमेन। और ये जो बचा है ना, ये वाला टर्म ये इधर चला जाएगा, तो ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 मैन इंटू वुमेन। क्या हो जाएगा, 10 मैन इंटू वुमेन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 5 m स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
तो माइनस 9, कितना हो जाएगा 9 m इंटू वुमेन। अब इसको इससे गुना करो तो कितना हो गया प्लस 5 दूनी 10 m इंटू वुमेन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 वुमेन स्क्वायर बराबर 10 मैन इंटू वुमेन। इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वेशन बन के निकल के आया। इक्वेशन क्या है 6m स्क्वायर माइनस 9mw माइनस 15w स्क्वायर बराबर क्या है 0। ये मेरा एक क्या निकल करके आया, एक इक्वेशन निकल करके आया। ठीक है, एक इक्वेशन को देखिए सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें से क्या हो रहा है 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्या इक्वेशन बन जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3mw माइनस 5w स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। अब इसको करते हैं हम क्या, इसको करते हैं फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 2m स्क्वायर माइनस 2, सॉरी हाँ ठीक है माइनस प्लस कर देते हैं प्लस 2 mw माइनस 5 मैन वुमेन माइनस 5 वुमेन स्क्वायर बराबर 0। कॉमन लीजिए, कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है 2 मैन कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा मैन प्लस वुमेन बचेगा, क्या माइनस 5 वुमेन बच रहा है, क्या बचेगा मैन प्लस वुमेन बचेगा 0। तो क्या देखने को मिल रहा है मैन प्लस वुमेन एक फैक्टर निकल के आ गया, दूसरा फैक्टर 2m माइनस 5 वुमेन बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पे छोटा सा में देखिए क्या हो रहा है, बोल रहा है 2 मैन है माइनस 5 वुमेन बराबर 0, तो 2 मैन इक्वल टू 5 वुमेन, तो मैन और वुमेन का जो रेशियो आ गया क्या आ गया 5/2, क्या आ गया 5/2, इट मीन्स 5/2 इट मीन्स 5/2। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, एक दो क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव मिलेगा तो उसको आपको करना है, ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव चल गया, थोड़ा सा आप रुक करके एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन आया था कैलकुलेटिव। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 100 लीटर। ये क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका मिक्सर एलिगेशन का, ये बोल रखा है कि हमारे पास मिल्क है, क्या है हमारे पास मिल्क है और क्या है वाटर है, टोटल कितना है 100 लीटर, इसका रेशियो दे रखा है 2:3, तो 2:3 तो मिल्क कितना हो गया, मिल्क हो गया 40, वाटर कितना हो गया 60। अब ये क्या कर रहा है ना 10 लीटर, क्या बोल रखा है कि 10 लीटर ऑफ मिक्सचर आर विथड्रॉन एंड रिप्लेस विथ मिल्क, 10 लीटर निकालो और उसको क्या चीज में बदल दो, मिल्क में बदल दो। ठीक है, और उस प्रक्रिया को कितना बार करेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग करेंगे 2 बार और मतलब 3 बार करेंगे। तो अभी देखिए इसमें से घट कौन रहा है, अगर पानी भी देखो, अगर हम 10 लीटर निकाल रहे हैं, 10 लीटर मतलब क्या हो रहा है 10% निकाल रहे हैं, तो जब इसमें से 10% निकालेंगे तो 10% इसमें भी कमी आएगा, 10% क्या होगा इसमें भी कमी आएगा, तो इसका 10% कमी कितना होगा 9/10। इसी प्रक्रिया को 3 बार करेंगे तो कितना हो गया 9/10, इसी प्रक्रिया को क्या हो गया 9/10, तो इसका कितना हो जाएगा 60 इंटू 729/1000। काटिए कैंसिल करिए मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो 6 9 54 का 4 बाकी 5 6 दूनी 12 12 5 कितना हो गया 6 दूनी 12 12 5 17 का 7 बाकी 1 7 6 42 अरे 43/100। इट मीन्स ये जो पानी है ये कितना है, ये वाटर आ गया, ये कितना हो गया वाटर आ गया आपका। तो क्या पूछ रखा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन ए फाइनल मिक्सचर, अगर 100 में से इतना पानी है तो मिल्क कितना है, तो मिल्क कैसे निकालेंगे माइनस करके निकालेंगे, किसका करके निकालेंगे माइनस करके, तो ये आपका 26 माइनस ये 0.56, तो आपका कितना लीटर आ गया 56.26, 56.26। ऑप्शन नंबर कौन सा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। तो कभी भी वाटर मिक्सर एलिगेशन का जो क्वेश्चन होता है उसको इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि वाटर कम हो रहा है, वाटर को निकाल के मिल्क बना मिला दे रहे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 का क्या आंसर है वो देखेंगे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से, जहां पे आपको बोल रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रखा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा क्या हो इक्वल हो, मतलब ये तीनों साइड्स क्या हो इक्वल हो। ठीक है, इसका देखिए इसका एरिया याद होना चाहिए, तो एरिया ऑफ क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए क्या होता है,
तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ना, इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। वो रखा है देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए ये भी है ना, ये क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है सर्कमस्क्राइब है तो सर्कल में, तो सर्कल का रेडियस बताइए। तो सारा फार्मूला बेस है, तो इसका भी फार्मूला होता है कि रेडियस जो होता है, अगर रेडियस आपका रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? सर्कम अस्क्राइबिंग है ना, सर्कम अस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। तो इसका क्या होता है? इसका होता है रूल क्या होता है? यहाँ पे देखिए रूल होता है साइड बाय क्या आता है? √3। क्या आता है? साइड बाय √3। तो सबसे पहले साइड निकाल लेते हैं। एरिया दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला पता है, तो कितना होगा? √3/4, साइड को एस से ले लेते हैं, एस स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 36 इंटू √3। ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो ये एस स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 36 इंटू 4। तो एस बराबर कितना आएगा? एस बराबर आएगा √36 इंटू 4। ये 6 नहीं हो गया, ये कितना हो गया? 2 हो गया, मतलब कितना आ गया? साइड 12। साइड कितना आ गया? 12। अब पूछ रखा है कि रेडियस बताइए, तो रेडियस बता देंगे। रेडियस कितना होगा? 12/√3। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? 4√3 सेंटीमीटर। क्या देखने को मिलेगा? 4√3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या चीज बेस्ड था? फार्मूला बेस्ड था। तो फार्मूला सारा याद होगा तभी ये बनेगा, है ना? समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जहाँ पे बोल रखा है कि मेरे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। देखिए ये है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। नाम दिया हुआ है ए बी और ये सी। बी पे कितना बोल रखा है? 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि बीडी मेरा क्या है ना, ये बीडी जो ये बीडी है ये परपेंडिकुलर है सी पे। बीडी क्या है? परपेंडिकुलर सी पे। तो बताइए बीडी स्क्वायर क्या होगा? तो आपको ये पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने क्लास 10th के थ्योरम नंबर 6.7 में एक थ्योरम पढ़ा था कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो दो ट्रायंगल देख रहे हैं छोटा छोटा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसा हो जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए डी ADC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DBC से, है ना? ट्रायंगल DBC से। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका साइड क्या होता है? रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो साइड क्या हो जाएगा? AD बाय DB बराबर क्या हो जाएगा भाई? AD बाय DB बराबर BC बाय DC। है ना? हमने क्लास आपने पढ़ा होगा थ्योरम नंबर 6.6, जहां पे बताता है कि ये दोनों छोटा ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा। तो कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा ए डी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी से। किससे ट्रायंगल हो जाएगा? BDC से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या मिलेगा? AD बाय BD इक्वल टू DB बाय DC। DB बाय क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा, है ना? क्योंकि आपको पता है जब ट्रायंगल सिमिलर होता है उसका साइड क्या होता है? रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा? BD स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? BD स्क्वायर बराबर मिलेगा AD इंटू DC। क्या मिलेगा? AD इंटू DC मिलेगा। AD इंटू DC कहाँ है? AD इंटू DC ऑप्शन नंबर 1 पे है। समझ में आ गया होगा। तो ये सारा थ्योरम बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड है। आपको याद होना चाहिए थ्योरम, फार्मूला सब कुछ, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन घूमते रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एक आर्टिकल सोल्ड
20% लॉस। देखिए एक आर्टिकल है, अगर इसका दाम 100 रुपये लेते हैं तो कितना में बेचा गया होगा, 25% लॉस मतलब 75 में। अब क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस, ये हम कॉस्ट प्राइस ले लिए और ये हम सेलिंग प्राइस ले लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस को कर दो डबल, कॉस्ट प्राइस को कर दो डबल, डबल कर देंगे कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस में कर दो इंक्रीज कितना का, 660 का, इसमें जोड़ दो 660, ठीक है, 660 जोड़ दिए भाई। तो 660 जब इसको जोड़े ना तो ये प्रॉफिट हो गया 20% का, तो इसका 20% प्रॉफिट होगा ना, तो इसका 20% प्रॉफिट कितना हो गया, 12 दूनी 240, ठीक है। इट मींस ये अगर 240x है तो ये 240x बराबर कितना है, 750x प्लस 660, है ना। अगर इसको 20% प्रॉफिट में बेचेंगे यही होगा। अब क्या बोल रखा है इसमें, 660 जोड़ने पे ये आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस यहाँ पे चेक करें तो इन दोनों का हमको डिफरेंस मिलेगा 40 45 165 का, 165x का। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 165 है, 165 का, इसी 165 का वैल्यू कितना दे रखा है, 660 दे रहा है, तो ये किससे कितना गुना है, 4 गुना है, कितना गुना है, 4 गुना है। तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 100 ना होगा, क्या होगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना कितना आ गया, 400। अगर इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो इस तरह से भी मेरा सेम आ जाएगा ना, इस तरह से भी मेरा क्या आ जाएगा, 660। यहाँ पे भी x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर मिलेगा 660 बाय 165, कैंसिल करने पे 4। तो वही चीज है ना, 165 का अगर वैल्यू 660 दे रखा है तो इससे 4 गुना है, तो ये सीपी भी क्या होगा, इससे 4 गुना हो जाएगा, मतलब 400 होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का 400 आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। आ गया, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 143 है ना, क्वेश्चन नंबर 143। यहाँ पे एवरेज वाला एक क्वेश्चन आ गया है ना, बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 28 ईयर्स, मतलब 7 बच्चे हैं क्लास में और 7 बच्चे का जो एवरेज एज है वो कितना है, 28 ईयर्स है। अब आगे पढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट। देखिए अगर आप क्या है ना, सिंपल सी बात आपको, देखिए पढ़ाई हो चाहे खेल का मैदान, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप पिच से ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे, इसलिए आपको तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि आप सफल ना हो जाए, है ना। आपने ये बहुत एक फेमस लाइन सुना होगा, एक लाइन है, क्या है कि जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से क्या होता है, देखिए देखिए जैसे मैंने इस लाइन को पढ़ा और सेकंड लाइन को मैंने पढ़ रखा, हमको तुरंत पता चल गया कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे ये बनेगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बोल रखा है कि 7 स्टूडेंट है, उसका एवरेज वेट कितना है, 28 है, तो टोटल वेट कितना हो गया, तो टोटल वेट हो गया 28 इंटू 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 56 और 14 मतलब 196, तो टोटल वेट कितना मिल गया, 196। अब बोल रखा है कि द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट 30, मतलब आगे से 3 स्टूडेंट का एज कितना है, 30 है 3 का, तो तीनों का एज कितना हो गया, 90, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है कि एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट को चलिए हम मान के चलते हैं A4, और फिफ्थ स्टूडेंट का क्या बोल रखा है कि द एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इन 4 ईयर लेस देन एज ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट, मतलब इसका 4 साल कम है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं 4 साल बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। और कितना, ये 3 स्टूडेंट, ये 2 स्टूडेंट और बच गया। उसका बोल रखा है कि द एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम, दोनों जो लास्ट का 2 स्टूडेंट बच गया ना वो दोनों का एज सेम है, एंड 5 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट। और वो क्या है कि जो 3 स्टूडेंट का एज दे रखा है ना, 3 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना दे रखा है, 30, इससे 5 ज्यादा है, मतलब ये दोनों कितना का होगा, ये भी 35 होगा और ये भी कितना का होगा, 35 होगा। तो इन्हीं सब का एज को सम करने पे कितना मिल जाएगा, 196 मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया 8 4, चलिए इसको देखते हैं, ऐड करके देखते हैं कितना आ गया, 35 35 70 70 90 कितना होता है, 70 90 160 प्लस 4 164 इक्वल टू 190। 2 टाइम्स ऑफ A4 मतलब चौथा वाला बंदे का एज है यहाँ पे 196 माइनस 164, ठीक है। तो A4 का जो वैल्यू आएगा कितना आ गया, ये 2
और ये 3, 32। तो एक 4 का जो वैल्यू आ गया 32/2, मतलब कितना हो गया ये हो गया आपका 16। कितना हो गया 16। तो ये चौथा बच्चा है ना, चौथा बच्चा, इसका एज आ गया 16। पांचवा बच्चा का एज कितना आएगा, इससे 4 ज्यादा, इससे 4 हो गया कितना ज्यादा 20। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का एवरेज बताइए, तो इन दोनों का एवरेज बता दीजिए ना। 16 + 20/2 बराबर कितना हो जाता है 36/2। काटने पे कितना हो गया 18। तो इन दोनों का एवरेज एज कितना आ गया 18 ईयर्स। 18 ईयर्स ऑप्शन नंबर कहाँ देखने को मिल रहा है, डी पे देखने को मिल रहा है। तो इतना स्पीड आपको बनाना होगा, तभी आप कंपटीशन निकाल पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सभी बना लेते हैं पर उन्हीं का जॉब निकलता है जिनका स्पीड और जिनका क्या है प्रैक्टिस अच्छा से किया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 क्या बोल रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम ऑफ 2 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन को कितना आसानी से बनाएंगे। अगर 100 रुपया है तो वो एक साल के लिए कितना हो गया 108। फिर ये 100 रुपया है तो ये दूसरे साल के लिए कितना हो गया फिर 108। तो चलिए इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते। तो कितना हो गया 10,000। इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों को गुना करना आपको पता होगा। देखिए इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्क्वायर करने का ट्रिक्स क्या होता है कि ये जो 8 है इसका डबल कर दीजिए। 8 का डबल 16 और 8 का स्क्वायर 64। खत्म। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है 1664। देखिए समझिए 10,000 उन्होंने लिया और उन्होंने कितना पे किया इतना, मतलब 1664 का वो क्या दिया हुआ इंटरेस्ट दिया हुआ। 1664 का क्या दिया होगा इंटरेस्ट दिया हुआ। इंटरेस्ट कैसा दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ। लेकिन यही इंटरेस्ट दे रखा है कितना 6656। कितना गुना है ये इससे 4 गुना है। कितना गुना है 4 गुना है। तो ये भी जो प्रिंसिपल मैंने लिया था वो 10,000 ना होकर के क्या होगा इसका 4 गुना होगा। तो 4 गुना मतलब 40,000 होगा। कितना हो जाएगा 40। क्लियर, प्रिंसिपल निकल गया। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब इसी सम के लिए सिंपल इंटरेस्ट बताइए एट द सेम रेट, सेम रेट के लिए बताइए एंड ए सेम टाइम, मतलब सेम टाइम के लिए बताइए। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 40,000। ठीक है, अभी मैंने टाइम यहाँ पे पता है, टाइम 2 साल के लिए दे रखा है। रेट आपका 8% है। चलिए निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा। 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 दूनी कितना 16, 16 चक 64, मतलब कितना हो गया 6400, मतलब कितना हो गया 6400। कितना आ गया 6400। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया 6400। ये क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन नंबर रहा 145 है ना, जहाँ पे दे रखा है कि सैलरी है ना। यहाँ पे सैलरी दे रखा है एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। ठीक है, इन दोनों का जो सैलरी रेशियो दे रखा है इसका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अब बोल रखा है ना कि इनका जो सैलरी हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है ना। इंक्रीज कितना हो रहा है 20%, 30%, 40%, 50% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इफ़ द इंक्रीज ऑफ सैलरी डी का पूछ रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए 40% बोल रखा है डी का बढ़ रखा है, तो इसमें क्या होगा 40% इंक्रीज हो जाएगा। तो 40% कितना होता है 2/5। तो डी का सैलरी कितना हो जाएगा आफ्टर इंक्रीजमेंट 4 + 4 × 2/5 इज मीन 8/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 28/5। इसी 28/5 जो है ना वो दे रखा है कितना 560। तो ये 28/5 कितना हो गया 560 हो गया। तो ये जब कैंसिल करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 20, मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो मिल गया तुम्हारा 100। 1 यूनिट वैल्यू कितना मिल गया है 100 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना 1 × 100 मिल गया, हमको बोल रखा है कि सम बताइए। तो सम करते हैं 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया ये हो गया हमारा 14। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 है तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1400, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सही हो गया। ठीक है, इसको हम बिना कैलकुलेट किए भी बना सकते थे, सिंपल इसको जोड़ना था। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 14 आ गया। तो जो भी आंसर होगा ना वो 14 का मल्टीपल में होगा। अब 14 का मल्टीपल सिर्फ मेरा क्या है ए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर कर सकते थे ए। ठीक है, तो चलिए इसको ऐड करके हम लोग बता सकते थे कि ऑप्शन क्या होगा ए होगा। क्लियर वाली बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 146 का है, जो कि मेंसुरेशन का है। क्या बोल रहा है कि एक कोन है ना, तो कोन बना लेते हैं। चलिए ये मेरा एक कोन हो गया। ठीक है, अब कोन का हमको बोल रखा है कि बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है कोन का,
तो बेस एरिया होता है कौन का, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये कितना दे रखा है, 616, है ना। अब देखिए आपको अगर याद होगा ना, प्रैक्टिस किए होंगे, तो प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको याद होगा कि ये 616 जो होता है वो कितना है, आर बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। देखिए कैसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं, पाई का वैल्यू अगर हम आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 616 इंटू, ये पाई उधर चल जाएगा तो क्या होगा, 7/22। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में और 8 बार में। तो आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, आर बराबर मिल जाएगा 14, है ना, 14 मिल जाएगा। अब क्या बोल रखा है कि आप क्या करिए, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस इसका जो होता है ना, वो रेडियस तो आप 14 आ गया, साइलेंट हाइट कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या होगा, CSA ऑफ कोन होगा पाई आर एल। CSA ऑफ कोन क्या होगा, पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू 14 और एल का वैल्यू कितना हो गया, एल का वैल्यू हो गया आपका 20, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 बार में तो कितना आ जाएगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो समझ में आ गया कैसे है कैलकुलेट करना था, आर का वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करना था। अगर यहाँ पे देखिए 22 दे रखा है, फिर से हम इसमें चेक करेंगे कि 11 का मल्टीपल कौन है। तो 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो 11 का मल्टीपल कौन है, सिर्फ बी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो बिना सॉल्व किए भी हम लोग बता सकते थे कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान था कि 11 का मल्टीपल चेक करिए और डायरेक्ट आंसर दीजिए। तो आपको इसमें सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि पाई आर एल बोला तो ये पाई से मल्टीपल हो रहा है। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, मतलब 11 से मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 147 नंबर क्वेश्चन आ गया हम लोगों का, जो बोल रखा है कि एक हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, सेक ए है, सेक ए माइनस कॉस ए है। ठीक है, अब इसको इन इन जो गिवन टर्मों में क्या करना है, इन टर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। तो से के बराबर क्या होता है, से के बराबर तो 1/cos ए, 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इसको हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपने 10th में पढ़ रखा है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए। साइन ए बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा 10a। तो 10a इंटू साइन ए, तो इसका आंसर क्या हो गया, 10a इंटू साइन ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। तो समझ में आया, कुछ नहीं था। जो लोग 10 अच्छे से पढ़े होंगे वो इसको आसानी से बना ले सकते हैं ना, क्योंकि 10th का ही सारा फार्मूला यूज किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 148। ये जो क्वेश्चन है वो अलजेब्रा का है। अब अलजेब्रा का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या, किसका याद होना चाहिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस क्या होता है, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब सिंपल क्या करेंगे, सारा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 6, तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3, ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, ए बी का वैल्यू दे रखा है 5 इंटू 5 इंटू ए प्लस बी का 6। तो इसको क्या हो गया, 6 का क्यूब हो गया 216 माइनस 5 दिए 15, 15 छक 90, तो माइनस कर देंगे 90, तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डी को में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। समझ में आ गया, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 6, मतलब इसका जो भी आंसर होगा क्या होगा, वो 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 6 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 6 का मल्टीपल ये भी नहीं, तो 6 का मल्टीपल कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो बिना सॉल्व किए भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे ऑप्शन नंबर डी। तो आपका क्या है, सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ये दे रखा है व्हाट इज द सम ऑफ द कॉमन टर्म बिटवीन गिवन सीरीज। एक सीरीज है हमारे पास S1 S2। तो चलिए देखते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, तो क्या देखने को मिल रहा है कॉमन डिफरेंस, देखिए इन दोनों का जो है, एक मेरा S1 जो कितना है, क्या है तुम्हारा 2, और 2 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, मतलब 2 है, फिर 9 है, फिर 16 है,
तो फिर कितना ये डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का, तो इस पे 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और फिर डॉट 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 कितना है 632। अब नेक्स्ट जो मेरा सीरीज 2 है वो कितना देखने को मिल रहा है 7, 11, 15। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, तो इसमें 4 ऐड करेंगे 19, 23, ये चलता जाएगा 7, 43 पे। तो हमको कॉमन टर्म मिल गया है ना, पहला कॉमन टर्म क्या मिल गया 23। और जो कॉमन टर्म का कॉमन डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है, इन दोनों के एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या निकालेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस 7, इसका कॉमन डिफरेंस 4, तो एलसीएम हो गया 28। ठीक है, तो पहला टर्म कितना हो गया 23, तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा 28, इसमें ऐड कर देंगे तो 51, फिर ऐड करेंगे तो इस तरह चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा, यह हो जाएगा मेरा 632 से या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा, क्योंकि 632 से आगे जा नहीं सकता है, क्योंकि ये जो टर्म है 632 के बाद तो सिर्फ ये एक ही टर्म मूव हो रहा है, तो 632 होगा या तो उससे कम होगा। तो हम यहाँ पे पहले एन निकाल लेते हैं। तो ए एन का वैल्यू क्या होता है, ए एन बराबर क्या होगा, लेस देन क्या होगा, इक्वल टू 632। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 632। ए का वैल्यू कितना हो गया 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू 28 लेस देन इक्वल टू 632। तो क्या हो गया एन माइनस 1 इंटू 28, ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे तो 600 कितना हो गया 609 हो गया। तो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर लेस देन इक्वल टू, ये तुम्हारा गया 2 टाइम्स में, फिर ये जाएगा तुम्हारा 1 टाइम्स में पॉइंट समथिंग कुछ चला जाएगा, तो समथिंग चला गया ना, तो फिर एन का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ जाएगा 22 पॉइंट समथिंग, जो कि 22 ले लेंगे। ठीक है, 22 ले लेंगे, सिंपल सी बात है 22 ले लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको क्या करेंगे फार्मूला पुट कर देंगे। तो आप लोगों को पता है कि एस एन, ये देखिए एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको पुट करेंगे, n का वैल्यू 22/2 इंटू 2a कितना हो गया 46 प्लस n माइनस n मतलब 21 हो जाएगा ये इंटू 28। ठीक है, अब देखिए इसको कट कर देंगे 11 से, देखिए अब यहाँ गया 11, अब क्या करेंगे ना 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, क्या ये मेरा कितना होगा 11 का मल्टीपल, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 6 आ गया, प्लस का 6 आ गया, प्लस का सॉरी 5 आ गया, और क्या आ गया माइनस का 4 आ गया, तो ये तो नहीं है। फिर सेकंड वाला चेक करेंगे तो कितना होगा ये आ गया आपका प्लस का 1 और माइनस का 6, ये भी नहीं है। ये चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का ये आ गया प्लस का 2 और ये भी नहीं है। इसको चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका प्लस का माइनस प्लस का 3 और माइनस का 3, तो देखिए ये है, तो यही आंसर इसका होगा। तो आंसर कितना होगा 6974, ये आपका आंसर होगा। तो बिना कैलकुलेट किए ही आपका आंसर इसमें निकाल लिए। ठीक है, हालांकि आप कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। तो 11 इंटू 46 इंटू इसको हम गुना कर लेते हैं ना, चलिए इसको गुना हम लोग साइड में कर लेते हैं कुछ नीचे, 21 22 इंटू 21 कितना हो जाएगा 28 और प्लस 56 कितना हो गया 885 मतलब प्लस 588 है ना। तो 11 इंटू कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 और 6, तो फिर इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 हो गया, ऐड करके लिख दो 4 3 7 6 3 9 और 6 9, तो आ गया आंसर यही। तो देखिए आंसर यही आ गया। तो हम लोग सिंपल सी क्या कर सकते थे, मल्टीपल चेक करके भी आंसर बता सकते थे, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फिर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, आई होप है ना कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया हो। और चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रखा है कि ए क्या कर रहा है काम को 2/5 काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए कितने दिन में काम कर रहा है, 2/5 कर रहा है 12 दिन में, तो ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा होगा 12 × 5 = 60 और 2 मतलब 30 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेता होगा। ठीक है, अब आगे बी इज 25% मोर एफिशिएंसी देने, मतलब ए से कितना है 25% ज़्यादा। अगर ए मेरा 100 हो जाएगा तो बी कितना हो गया 125। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करते हैं, तो कितना हो गया 4/5। तो अगर ए किसी को 30 दिन में 4 के एफिशिएंसी से कर रहा है तो टोटल काम कितना हो गया 120। तो इसी काम को अगर 5 के एफिशिएंसी से बी करेगा तो बी कितने दिन में कर लेगा, बी कर लेगा मेरा कितना हो जाएगा 5 / 120 कितना हो गया 24 दिन हो गया है ना, 24 दिन में ये कर लेगा गुना 5। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि सी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी, तो बी से 12 दिन मतलब 12 दिन में कर रहा है ये, तो कितना एफिशिएंसी हो गया 10 का एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है डी है 25% क्या है लेस एफिशिएंसी है सी से, है ना, सी से क्या है लेस एफिशिएंसी, तो ये हो गया आपका सी और ये हो गया डी। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है,
तो अगर ये 4 की एफिशिएंसीज कर रहा है तो ये 3 की एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है। तो मेरा डी क्या है, ये तो 10 का एफिशिएंसीज कर रहा है, तो ये कितने की एफिशिएंसीज करेगा, तो चलिए कर निकालते हैं। तो 10/4 इंटू 3 काटेंगे तो 15, 5/3 मतलब 15/2 है ना। तो 15/2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 16 दिन है ना, 16 दिन हो गया। 16 दिन हो गया, ये 30 दिन में, ये 24 दिन में, ये 12 दिन में, ये 16 दिन में, ठीक है। अब हमको पूछ रखा है कि सब मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, सबकी एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। तो एफिशिएंसी कितना है, 4 + 5 + 10 + 15/2, टोटल काम कितना है मेरा 120। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये 8 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, और ये 15 हो गया। बाय कितना आ गया, बाय 2 इधर पे मल्टीप्लाई आएगा 240। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 50, 10, 18, 20, 38, 5, 53 एक्स हो गया इक्वल टू 240। तो एक्स का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 240/53 आ गया। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन बना लिए हम लोग। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय।